कीर्तन और सत्संग में फर्क क्या है? भजन कीर्तन और सत्संग में फर्क क्या है? इसको बंद कर दो। म्यूट तो है। भजन का अर्थ होता है सेवा करना निष्काम भाव से, जिसमें कोई कामना नहीं हो, कोई इच्छा अपनी नहीं हो, कुछ पाने का उद्देश्य नहीं हो। उस हिसाब से उसको सेवा कर देना कि बदले में वह मुझे कुछ नहीं करे, और उसकी सेवा कर देना। भजन जो है वो भज धातु से बना है। संस्कृत में भजन भज धातु से बना है। भज धातु का व्याकरण के हिसाब से अर्थ होता है सेवा करना। तो वह है उसके लिए। अब वो किस तरह से सेवा करेगा, अब उसकी इच्छा। हाँ, वो उसको हाथ पैर उसका दबाएगा कि आरती उतारेगा, कि कुछ उसको खिलाएगा पिलाएगा, कि कपड़ा लत्ता देगा, या जिस भी प्रकार से उसको प्रसन्न कर सके, उसके दुख को हर सके, उस हिसाब से वह करेगा। तो वह भजन कहलाता है। उसमें कोई गाना भी गा सकता है उसको प्रसन्न करने के लिए। तो वह भजन कहलाता है। तो भजन मतलब कोई आदमी अकेले कर सकता है कि अकेले कर सकता है? ज़्यादा आदमी भी चाहिए उसको? ज़्यादा आदमी भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ग्रुप में भी भजन होता है, अकेले भी भजन होता है। अब इसके बाद कीर्तन की बात पूछे हो ना। कीर्तन का मतलब होता है कि किसी का यशोगान करना, गुणगान करना, किसी का कीर्ति का बखान करना कीर्तन कहलाता है। जैसे कि किसी के महिमा का, भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं, उसका नाम जप रहे हैं, गा रहे हैं। कीर्तन में अमूमन क्या होता है कि संगीत के साथ ही करते हैं, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, बिना म्यूजिक के भी किया जा सकता है। यशोगान करना, गुणगान करना है, ताली बजा बजा के कर सकते हैं, ढोल बतासे के साथ कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं। मतलब किसी भगवान के बारे में दर्शाना। हाँ, गुणगान करना, लेकिन उसमें भाव शामिल होना चाहिए। वो एक एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, वो उसके भीतर भाव होना चाहिए। वो निष्काम भाव होना चाहिए। निष्काम भाव मतलब बिना किसी कामना के शुद्ध समर्पित किया गया हो भगवान को, तो वह कीर्तन कहलाता है। और सत्संग का अर्थ हो गया कि सत्य के साथ संग हो जाना। सत्य के साथ, सत्य मतलब कि जो सार है, जो इस अस्तित्व का मूल है, वह सत्य कहलाता है। इस अस्तित्व का मूल चीज जो है, यानी इसका मूल देखोगे कि ये कहाँ से है। मूल मतलब होता है जड़। मूल मतलब जड़ होता है, रूट कॉज। हाँ, वो उसको कहते हैं ओरिजिन। हाँ, रूट कॉज जो है वह उसका मूल हो गया, वह सत्य हो गया। संस्कृत में सत्य बोला जाता है सार को। तो वह सत्संग, और वह सत्य जो है जब व्यक्त होता है तो सत्य हो जाता है। यानी सत्य जो है सत्य हो जाता है। सत्य और सत्य में अंतर है। सत्य सार जो है, और सत्य जो उसकी जो अभिव्यक्ति है, जो उसका प्रकटीकरण है, जो एक्सप्रेशन है उसका। जैसे हम लोग सत्य बोलते हैं, तो जो सत्य बोलते हैं उसका आधार क्या है बोलने का? सत्य। सत्य को आधार मान के सत्य बोलते हैं, ठीक है। यह सत्य और सत्य में अंतर होता है। तो अब इसके साथ संग हो जाना, यानी उस मूल के साथ संग हो जाना, यानी उस परमात्मा के साथ संग। परमात्मा ही मूल है, रूट कॉज है, बेसिक कॉज है, उन्हीं से सब कुछ हुआ है। तो उनके साथ संग हो जाना, वह सत्संग कहलाता है। तो वो तो भजन में भी है, कीर्तन में भी है, तो सेम हुआ ना। भजन और कीर्तन में तो वही भगवान की लेना करते हैं, उसमें उसका गुणगान किया जाता है। और सत्संग में क्या होता है ना कि वो साधना भी होती है और डिस्कशन भी होता है। उसमें दार्शनिक विवेचना होती है सत्संग में। हाँ, उसमें यशोगान नहीं होता, उसमें तो फिलोसफिकल डिबेट्स होते हैं और साधना भी होती है। ये दोनों, यानी प्रैक्टिकली उसको फील भी करना है और उसको बुद्धि से समझना भी है। जितने भी चीज़ें हैं उससे संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, उन चीज़ों को समझना है और उसको महसूस भी करना है।
तो महसूस करने के लिए साधना हो गई, और उसको लॉजिक से समझने के लिए डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, तर्क वितर्क हो गया, वाद विवाद हो गया, इस तरह से होता है। तो पहले वाद विवाद ये सब हो गया, लेकिन बाद में जब पूछने जाते हैं, जब गुरु से पूछते हैं, तो वहाँ पर जो है वाद विवाद नहीं करते, बल्कि प्रश्न परिप्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। वाद विवाद में तो एक हराने का वो एटीट्यूड होता है ना, कि हम हरा देंगे इसको, सामने वाले को। लेकिन सत्संग में हराने का एटीट्यूड नहीं होता, समझने का एटीट्यूड होता है, और उसमें श्रद्धा भाव से पूछते हैं ज्ञानी व्यक्ति से, तो वह जो है सत्संग कहलाता है। नहीं, श्रद्धा भाव तो तीनों में है ना, श्रद्धा भाव तो तीनों में है। हाँ है तीनों में, लेकिन उन सब में कोई डिबेट नहीं होगा, कोई जिज्ञासा नहीं होगी। उसमें तो बस गुणगान कर दिया गया, भगवान का बस गुणगान कर रहा है, उसमें कोई प्रश्न परिप्रश्न नहीं होता है, उसमें कुछ पूछना नहीं होता है। उसमें बस नाम का, उनकी महिमा का, उनकी कथाओं का गुणगान होता है। ये अंतर समझ गए कि नहीं? तो मतलब हम लोग तो घर में तो करते क्या, हम लोग तो घर में करते हैं क्या, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं क्या हम लोग? कोई घर में पर्व कुछ भी होता है तो क्या करते हैं? जो गीत गाया जाता है तो वो क्या है, भजन है, कीर्तन है कि सत्संग? वो भजन में आएगा, और गीत किस तरह का है उसके हिसाब से है, वो कीर्तन में भी हो सकता है। कीर्तन और भजन में एक चीज़ और अंतर है कि कीर्तन में क्या है ना, कि अमूमन जो उसकी प्रक्रिया है उसमें, कि कीर्तन में रिपीट किया जाता है। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये भगवान का नाम लिया गया और इसी को बार बार दोहराया जाता है, तो ये जो है ये कीर्तन हो जाता है, यानी मंत्र का एक तरह से जाप हो गया। हाँ, उसको कीर्तन कहते हैं, या भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं कि भगवान ऐसे थे वैसे थे, या ये है वो है, इस तरह की महिमा का गुणगान किए, आपस में कथा भी सुनते हैं। हाँ, तो कथावाचन भी होता है कीर्तन में, लेकिन उसमें बहुत संक्षेप में होगा। गुणगान जो होगा कीर्तन में संक्षेप में होगा, और अमूमन वह संगीतमय होगा। और अगर वो बहुत लंबा चौड़ा होने लगा तो फिर वो कीर्तन में नहीं आएगा, बल्कि वो कथावाचन में आ जाएगा। महिमा का जब हम कहानी सुना के करेंगे तो वो कथा में आ जाएगा। और जब हम उनको कहेंगे कि भगवान अनंत हैं, हाँ भगवान निराकार हैं, भगवान साकार भी हैं, इस तरह की बात बोल करके जब हम उसको दोहराते हैं तो वह कीर्तन में हो जाता है। लेकिन भक्ति भाव तो तीनों में है ना? वो तो होगा ही, भक्ति भावना श्रद्धा तो तीनों में होनी चाहिए, तभी फलीभूत होगा। लेकिन सत्संग में एक चीज़ और है कि किसी को अभी कोई फर्स्ट स्टेज पर हो सकता है जिसको किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं है, जो कि नास्तिक है, जो नहीं मानता भगवान को, वह भी सत्संग में शामिल हो सकता है, वो सुन सकता है, कथावाचन में भी वह शामिल हो सकता है, कथा सुन सकता है वह। हाँ, तो उन दोनों में होता है। लेकिन हो सकता है कि वो भजन न सुने, हो सकता है वो कीर्तन न गाए न सुने, लेकिन कथावाचन में तो वो एक नास्तिक भी जाकर के बैठ के सुन सकता है, उसमें कुछ प्रेरित हो सकता है या खिलाफ भी हो सकता है। और उसी तरह से सत्संग में भी वो जा सकता है, सुन सकता है, जब उसको लगेगा कुछ तर्क संगत बातें हैं, किसी के साथ वो बैठ सकता है तो वो सुन सकता है सत्संग में। भले उसका अभी फर्स्ट स्टेज ये वास्तविक सत्संग नहीं हुआ है, जब तक स्वयं ही उसका आमना सामना नहीं होता है, जब तक उसमें शिष्य भाव नहीं जागता है इस तरह से कि वो गुरु के सीधे संपर्क में आता है, तब तक वो अभी वो वास्तविक सत्संग में नहीं है। लेकिन फिर भी सत्संग का जो ऑरा है, उसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव क्षेत्र में तो वो आ ही गया। भले वह नास्तिक है और वहाँ चला गया है सत्संग में, और वहाँ बैठ गया है, सुन रहा है, किसी संत महात्मा के वचनों को सुन रहा है, तो वो उसके प्रभाव में तो आ ही गया है। अब वहाँ वो देखेगा परखेगा कि जो बातें कही जा रही हैं ये सही है कि नहीं, अनुभव गम्य है कि नहीं, यानी इसको हम फील कर सकते हैं कि नहीं, या ये बातें साइंटिफिकली सही है कि नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से सही है कि नहीं है, इसको हम जीवन में उतार सकते हैं कि नहीं, उतारने से हमको क्या लाभ होगा, हमारे स्वास्थ्य को क्या लाभ होगा, और हमारे मनोविज्ञान को क्या लाभ होगा, हमारी बुद्धि का विकास कैसे होगा, हमारा दुख दर्द कैसे घटेगा। तो इन सब चीज़ों को वह अपने पहले के अनुभव से वो कुछ ना तुलना करके समझ सकता है, और नहीं तो कुछ उसको अडॉप्ट करके
और उसको प्रयोग में ला करके देख सकता है, जांच सकता है। तो इस तीनों भजन कीर्तन सत्संग, ये तीनों में से किस तरीका से सबसे जल्दी भगवान को पाया जा सकता है? ये तीनों चीजों में किस चीज को अपना के वह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है वो अलग तरह से उसका विकास हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि प्रखर बुद्धि का होता है, काफ़ी लॉजिक पर वो चलता है, तो उसके लिए तो जो है वो ज्ञान योग की साधना होती है, तो वह सत्संग उसके लिए ज़्यादा वो होता है, वो उसमें ज़्यादा रुचि ले करके वो करेगा और उसी को वो बारीकी से वो उसका तर्क वितर्क करेगा। मतलब और एक व्यक्ति होता है ऐसा जो कि तर्क वितर्क तो सत्संग थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन वह जो है क्रियात्मक ज़्यादा होता है, तो वही साधना ज़्यादा करता है, ध्यान वान लगाएगा, हाँ, योग साधना करेगा, तो वह योग क्रिया पर जोर देता है और प्रैक्टिकल अनुभव पर जो ज़्यादा जोर देता है, तो वो इस तरफ जा सकता है। मतलब अगर सब एक ही और किसी में भावना ज़्यादा अच्छी है, दिल का जो बड़ा होता है और भावुक हृदय का होता है, जिसमें आवेश ज़्यादा ये सब आते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो भावना से हो जाता है। तो सरलता में भावना ही माना जाता है मुख्य, क्योंकि भावना जब प्रबल है ना तो बुद्धि काम नहीं करती है। जब व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है तो उसमें लॉजिक को हटा देता है, तर्क क्षमता उसकी घट जाती है, तर्क को महत्व नहीं देता है वो। इसीलिए जब क्रोध होता है तो उसमें तर्क को महत्व नहीं देता है, वो अपने प्रचंड आवेश में आता है। तो क्रोध हो या प्रेम हो, जितनी भी भावनाएं हैं ये सब जब उभरती हैं तो उसमें दिमाग हट जाता है सामने। मतलब सब आदमी अगर एक ही तरह एक ही भाव सबका है तो उसमें से किस उपाय को इस्तेमाल करके सबसे पाया जा सकता है, वो कहने का मतलब अलग अलग नहीं। जब सब आदमी का सेम माइंड भी है, सेम दिल, सब सेम है, तो उसमें किस चीज को उपाय को इस्तेमाल करके पाया जा सकता है? तो भावना सबसे महत्वपूर्ण है। तो मतलब बुद्धि से महत्वपूर्ण भावना है तब? हाँ, बुद्धि से महत्वपूर्ण भावना है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हाँ, लेकिन उसमें लॉजिक तो होना ही चाहिए। अगर लॉजिक नहीं रहेगा तो फिर वो अंधभक्ति में भी चला जाता है। अगर वो बुद्धि को बिल्कुल ही दरकिनार कर देता है तो वो अंधश्रद्धा में भी चला जाता है, तो वहाँ भी उसके पतन होने का डर रहता है। हाँ, वहाँ पतन तब नहीं हो सकता है जब उसको अच्छा दिशा निर्देश देने वाला गुरु मिल गया, उस पर उसने भरोसा कर लिया, पूरा भरोसा हो गया, तब उसको जो कहा जाता है वो करता है, तो उससे उसको ईश्वर दर्शन हो जाता है। और नहीं तो अगर उसको अपने बुद्धि पर भरोसा है तो 10% वो प्रश्न परिप्रश्न पूछता है, डिबेट करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, तो हर तरह के लॉजिक लगाता है। जब उसको लॉजिक लगाते लगाते जब बुद्धि उसकी थक जाती है और वो लॉजिक से पार बात जाने लगती है, तब वो आदमी फिर मन से आगे जा सकता है। जब मन थक जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, फिर मन से वो बाहर छलांग लगा सकता है। ज्ञान योग के साधना का ऐसे मतलब होता है। ज्ञान योग से अपने मन को, बुद्धि को थकाना होता है, इसके हर तर्क का, हर शंका का जवाब ढूंढना होता है, तो वो सत्संग से ही संभव होता है। मतलब अगर वो भजन कीर्तन से नहीं हो सकता, वो सत्संग से ही हो सकता है। जिसको जो माइंड का वो जो साधना करेगा, ज्ञान योग की जो साधना करेगा, जिसको अपने दिमाग पर भरोसा है, और आज बुद्धि का ज़माना है ये, तो अधिकतर लोग जो है इस पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन भगवान को पाने के लिए तो श्रद्धा और भावना होना चाहिए। हाँ, वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसमें शंका होती है ना। क्वेश्चन वगैरह जो उठाते हैं इसका मतलब एक शंका है, और जब शंका है तो इसका मतलब हो गया कि अभी वह सीखने के दौर पर है, तो उसमें श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं हुई है। श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होगी तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि जो है बहुत छोटी चीज़ है। बुद्धि सिर्फ पदार्थों को समझती है और उसके हिसाब से विश्लेषण करती है, और भगवान जो है पदार्थ से परे हैं। हाँ, शिव तत्व है वह, शिव तत्व है तो आगे की बात है, कोई पदार्थ तत्व नहीं है। मतलब जब कोई आदमी खुद को मुश्किल में डालता है भगवान तक पहुंचने के लिए, तब वो भक्ति कीर्तन से बढ़कर होता है। मुश्किल में डालता है, जब खुद को परेशानी में डालता है भगवान को पाने के लिए, जैसे खुद को वो तो जैसे तप करता है ना, तो खुद को उसी को तपस्या उसी को कहा जाता है ना, एकदम कर रहा है समर्पित कर देता है, हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, उसी को भक्ति कहते हैं। वो भगवान का नाम लेकर के सब, जैसे इसका देखे होगे ना,
ध्रुव का या प्रहलाद का देखे होगे ना, कनप्पा। तो उसको कुछ भी, प्रहलाद का देखे होगे नहीं, तो उसको चाहे नदी में फेंक रहा है, चाहे पहाड़ से फेंक रहा है, चाहे कड़ाह में फेंक रहा है, लेकिन वो जो है उसको सभी में श्रद्धा है, क्योंकि वो जानता है कि हर घटना जो है प्रभु ही कर रहा है। तो इसलिए वो कोई विरोध नहीं करता है, तो चलो ठीक है, हमको विष भी दिया जा रहा है तो प्रभु ही दे रहे हैं, अगर प्रभु को विष देना है तो ठीक है। उसको जीवन से उसको मतलब नहीं होता है, जीवन के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है, उसका आकर्षण तो ईश्वर के प्रति है। तो इसलिए जीवन और मृत्यु से जो है उसको नहीं, रास्ते से डिगा नहीं पाती है। और जीवन और मृत्यु इन दोनों से जो ऊपर उठ जाता है ना, वही ईश्वर को पाता है। तो कोई इंसान मतलब जीवन मृत्यु से आगे कैसे हो सकता है? वो भक्ति से ही हो सकता है ना। मतलब जीवन और मृत्यु से आगे वो व्यक्ति भक्ति श्रद्धा से ही हो सकता है। और जो जीवन और मृत्यु दोनों को समझ लेगा कि ये सब जिंदगी तो आदमी को जिंदगी मिली है तो मृत्यु भी मिलेगी ही, जन्मा है तो मरेगा ही, आज नहीं मरेगा 50 वर्ष बाद मरेगा, लेकिन मरेगा ही। तो वो सोचता है कि ये जीवन भी महत्वपूर्णता नहीं है और मृत्यु भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? वह चीज़ जो शाश्वत तत्व है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो ऐसा तत्व महत्वपूर्ण है, तो ऐसा तत्व सिर्फ ईश्वर है। तो जब ईश्वर है तो बस इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसका कि शरीर रहे या शरीर जाए। लेकिन किसी को मतलब जब भी उसके सामने तो यह श्रद्धा जब होती है तब उसे ईश्वर दर्शन होता है। लेकिन किसी के सामने अगर मौत आता है तो वो तो डरता तो है ना, फिर भी नहीं डरेगा ना। तो फिर उस वक्त उसके तो वो डरेगा नहीं ना, क्योंकि उसको मृत्यु से कोई बहुत मतलब नहीं है। तो इसे उस समय वह मृत्यु से भी नहीं डरता है, मृत्यु उसको डिगा नहीं सकती है। मृत्यु के समय भी वो आराधना करता है, और इसीलिए जो है ना उसकी मृत्यु सदैव होश में होती है और उसे को मोक्ष मिलता है। तो मृत्यु को टाल दिया जा सकता है? मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु को तो ईश्वर ही टालेंगे जब टालना होगा। तो वह व्यक्ति खुद कैसे टालेगा? मतलब यानी मृत्यु से बचने के लिए अगर वो भगवान कर रहा है तो नहीं बचेगा मृत्यु से। भगवान भक्ति कर रहा है और भगवान उसको मतलब उसका उम्र बढ़ा दिए, तब भगवान तो ये भी तो कर सकते हैं ना, भगवान के प्रति निस्भाव। कैसे ये पता चलेगा कि उसकी उम्र इतनी ही थी जो अब बढ़ गई? वो भगवान ये कैसे निर्धारित होगा कि उसकी उम्र इतनी ही थी और अभी इतनी हो गई? हम कैसे कह सकते हैं श्योर होकर कि इसकी उम्र 60 ही वर्ष थी, बढ़ के 65 हो गई? नहीं, हम इसको यही माने 62 ही इसकी उम्र थी। 60 में उसको भ्रम हो रहा था कि मेरी उम्र इतनी है। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई अगर भगवान को निस्भाव मन से भक्ति करता है तो भगवान तो उसको अमरता ही प्राप्त करवा सकते हैं। हाँ, अमर लेकिन शरीर का नहीं होता है ना, अमर शरीर का नहीं होता। अमरता शरीर से मतलब नहीं रखती है। ये शरीर तो सदैव बदलता है, बदलने को ही तो मृत्यु कहते हैं और बदलने को ही जन्म भी कहते हैं। तो एक अर्थ में जन्मना जो है वह भी बदलना, एक अर्थ में मृत्यु जो है वह भी बदलना है, दोनों बदलना। चिरंजीवी क्या हो गया? चिरंजीवी तो शाश्वत तत्व सिर्फ ईश्वर है। हम लोग का आत्म तत्व जो है वही शाश्वत है। तो शाश्वत तत्व वही मृत्यु से परे है। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, शरीर कभी नहीं बदलता, क्योंकि यही इसका धर्म है, ये इसका गुण है, तो ये नहीं बदलने वाला। तो जो भी अभी चिरंजीवी लोग हैं मतलब वो लोग का बदल गया वो शरीर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शरीर ऐसा रह ही नहीं सकता कि एक समान नहीं रह सकता। एक समान यहाँ कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई भी चीज़ दुनिया में एक समान नहीं है, कभी भी वो स्थिर नहीं है। स्थिर तत्व नहीं है यहाँ पर कुछ भी। हाँ, सब चीज़ में बदलाव देखोगे। स्थिर तत्व, शाश्वत तत्व तो सिर्फ परमात्मा ही है और कोई शाश्वत तत्व तो नहीं है। तो मृत्यु से परे वही है। अगर कोई ये सोचे कि मेरा ये शरीर नहीं मरेगा, मैं पूजा पाठ कर पाऊंगा, मेरा शरीर ये नहीं मरेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान कृष्ण भी आए तो वो भी तो गए, भगवान राम भी आए तो वो भी तो गए। हनुमान जी है ना? हाँ, तो हनुमान भी आए तो हनुमान भी गए। तो चिरंजीवी जो कहा जाता है तो वो अलग अर्थ में कहा जाता है, शरीर से थोड़ी चिरंजीवी। शरीर से कहाँ हनुमान जी है? कोई दिखा सकता है? नहीं। कोई खोज सकता है? नहीं। चिरंजीवी उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में लोग समझते हैं कि नहीं शरीर से, भौतिक शरीर से मौजूद है सदा, ऐसा नहीं है। ऐसा है तो कहाँ है हनुमान जी? कोई नहीं दिखा सकता। विभीषण को भी कहा गया चिरंजीवी है, अश्वत्थामा को भी कहा गया चिरंजीवी है, हाँ, परशुराम को भी कहा गया चिरंजीवी है, कुंती को भी कहा गया चिरंजीवी है, तारा को भी कहा गया चिरंजीवी है। कहाँ है वे? तो चिरंजीवी जो कहा जाता है उसका मतलब, चिरंजीवी का मतलब अमर भी नहीं होता है। चिरंजीवी का मतलब होता है कि लंबी आयु पाने वाला, अजर। हाँ हाँ, अगर उसको ये कोई मानेगा कि सदा जीवित रहना,
हाँ, चिरंजीवी, सदा जीवित रहने वाला। तो सदा जीवित ये शरीर नहीं रहेगा उस तरह से। ये पृथ्वी को ही नष्ट हो जाना एक दिन, सूरज को नष्ट हो जाना एक दिन। तो भौतिक तत्व तो नष्ट होते रहते हैं। तो ये शरीर तो उसको विखंडित होगा ही, टूटेगा ही शरीर। शरीर रुक नहीं सकता। हनुमान जी भी तो बचपन थे, जवान हुए, बुढ़े हुए। महाभारत काल में हनुमान जी का वर्णन आता है कि बुढ़े हो गए। तो जब बुढ़े हो गए, जब भीम से मुलाकात होती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी बुढ़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा बानर हूँ, मैं अपनी पूंछ नहीं उठा सकता, तुम हिला दो, उठा दो। तो जो पैदा हुआ, जो बचपन में आया, जो जवानी में आया, जो वृद्ध हो गया, तो इसके बाद उसका अगला फेज तो मृत्यु ही है। उसी तरह विभीषण भी है। शाश्वत चीज यही है। वेद यही कहता है कि जो जन्म है वो मरेगा, निश्चित है। क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु जुटी हुई है। जन्म को एक अलग संदर्भ में मृत्यु कहते हैं। एक एंगल से जो जन्म है वही एक एंगल से मृत्यु है। यानी यह नहीं है कि जन्म अब हुआ और मृत्यु कल होगी। यानी जन्म और मृत्यु में समय का भेद नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जन्म एक समय का हुआ और मृत्यु एक अलग समय में हुई, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जन्म है वही मृत्यु भी है, सिर्फ आपके देखने का एंगल का फर्क है, न कि तत्व का फर्क नहीं है। कोई चीज़ बन रही है तो वही चीज़ टूट भी रही है, क्योंकि बिना टूटे हुए कोई बन नहीं सकती। और जो टूट रही है वो बिना बने रह नहीं सकती। और साथ ही साथ उदाहरण के लिए एक कागज़ लो, ठीक है, एक पेज लो, पेज को फाड़ो तो क्या हो रहा है? वो जो पेज था वो फट रहा है, यानी वो टूट रहा है, ठीक है। और साथ ही देखोगे कि ये दो पेज बन रहे हैं, ये घटना साथ ही साथ हो रही है। यानी बनने की घटना और टूटने की घटना साथ ही साथ होती है। जन्म और मृत्यु साथ ही साथ होते हैं। ये अलग बात है कि हम किसको मृत्यु समझ लेते हैं, ये हमारी समझ का फेर हो सकता है, लेकिन मृत्यु तत्व का फेर नहीं है। मृत्यु तत्व साथ ही साथ है, ये समझ लेना। टूटना और जुड़ना एक साथ ही चलता है, वो अलग अलग नहीं है। तो ब्रह्मा और शिव साथ ही साथ है। और ठीक एग्जैक्टली जहाँ से वो फट रहा है, ठीक एग्जैक्टली जिस क्षण, वही विष्णु तत्व है, जो कि वर्तमान तत्व है। विष्णु वर्तमान तत्व है। और शिव जो है वो विध्वंस तत्व है, जो कि अब उसको तोड़ रहे हैं। और ब्रह्मा जो हैं वो बन रहे हैं। तो वह वर्तमान तत्व जो कि निर्माण के संदर्भ में समझा जा रहा है तो वह ब्रह्म तत्व हो जाएगा, और जो विध्वंस के संदर्भ में समझा जा रहा है तो वह शिव तत्व हो जाएगा। और उसके बीच में जो उन दोनों को जो कनेक्ट किया हुआ है वही विष्णु तत्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से है। तो ये तीनों एक ही समय की घटना है। ये इसमें टाइम का अंतर नहीं होता है। यहाँ पर टाइमलेसनेस की स्थिति है। यहाँ पर समय का अंतर है। समय तो इसके बाद ही तुम तुलना से समय को आंकते हो। ये घटना घट गई, ये घटना अब घट रही है, तो घट गई और घट रही है, तो उन दोनों की तुम तुलना कर लिए तो उससे तुम एक टाइम निकाल लिए कि ये टाइम है उसकी। अन्यथा हम टाइम नहीं निकाल सकते। टाइम तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते। टाइम तो सिर्फ एक रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, किसी न किसी की तुलना में समय निकालते हैं। पृथ्वी, सूरज, चांद, इनकी तुलना कर लिए तो एक टाइम का कैलकुलेशन कर लिया। अन्यथा हम टाइम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटना तो उसी समय घट रही है। और जब उस समय घट रही है तो हम जब भी टाइम निकालेंगे वो क्या होगा? वो घटना के घटने के बाद की स्थिति होगी, कभी उस समय नहीं होगी। मतलब काम पहले होगा और टाइम बाद में। कैलकुलेशन बाद में ही होगा। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि यानी जो घटना वास्तव में घटती है वो टाइमलेस की स्थिति होती है। इसीलिए रियल टाइम हम कभी भी वो नहीं, कैलकुलेशन में नहीं आता। वो टाइम, उसी को महाकाल कहा जाता है, जो टाइम से परे हो। हाँ, और ये जो टाइम है इसको काल कहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा है ना कि यम को कि तुम तो काल हो, मैं तो महाकाल हूँ। महाकाल मतलब सब कालों का काल। उसका वो कैलकुलेशन नहीं होता है। वो जब संहार भी हो जाता है पूरे अस्तित्व का, उस समय भी समय विद्यमान रहता है, टाइम उस वक्त भी मौजूद रहता है। लेकिन वो वह टाइम होता है जिसको कैलकुलेशन हम लोग में नहीं ला सकते। कैलकुलेशन में लाने का मतलब तुलना हम नहीं कर सकते।
तो मतलब उस वक्त टाइम पहले आया और काम बाद में हुआ उस वक्त। हाँ, उस संदर्भ में देखा जाए रियल टाइम, वो रियल टाइम है ना, तो रियल टाइम पहले होता है और हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं जिस टाइम का, वो टाइम बाद में होता है। ये एक, इसको तुम कह सकते हो कि एक व्यावहारिक समय है। हाँ, इसको एक समय प्रैक्टिकल टाइम कह सकते हो, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन जब भी होगा वो प्रैक्टिकल टाइम का होगा, रियल टाइम नहीं होगा। रियल टाइम कैलकुलेशन के बियॉन्ड है, वो कैलकुलेशन में नहीं आ सकता। और रियल टाइम जो है ना, वही महाकाल है।